हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विथ ग्रेड्स पे स्वागत है। आज हम आरआरबी, एनटीपीसी एग्जाम्स एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स में आने वाले बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। आज का पहला प्रश्न, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? जीव विज्ञान की कौन सी शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी फोकस ऑन द मीडियम ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न्स? इसका सही आंसर है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न पर आधारित है। अनुवांशिकी की जनक की बात करें तो ग्रेगर जॉन मेंडल इसके जनक माने जाते हैं। अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है बैटसन द्वारा 1906 में किया गया था। प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनकी संतानों में संचरित होते रहते हैं। अगला प्रश्न, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? प्रश्न है, सब्जियों, फलों, फूल जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों, पौधों को उगाने से लेकर के उसके व्यापार तक का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड। इसका सही आंसर है साइटोलॉजी। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। सीरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सीरम और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। और साइटोप्लाज्म में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्र को छोड़ करके संपूर्ण पदार्थों का अध्ययन कहलाता है साइटोप्लाज्म। अगला प्रश्न, विटिकल्चर क्या है? व्हाट इज विटिकल्चर? तो इसका सही आंसर है अंगूर की खेती विटिकल्चर कहलाती है। और सब्जियों की खेती ओलेरी कल्चर कहलाता है। सब्जियों की खेती क्या कहलाता है? ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर। और फूलों की खेती को फ्लोरीकल्चर कहते हैं। अगला प्रश्न, एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? प्रश्न है, एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? व्हाट डज एपिग्राफी मीन्स? इसका सही आंसर है शिलालेखों का अध्ययन। शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। और कंकालों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में कंकाल का अध्ययन किया जाता है। और मानचित्रों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? कार्टोग्राफी में। कार्टोग्राफी। और सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? प्रश्न है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स कॉल्ड? तो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। और हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन होता है। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन किया जाता है। ऑप्थेल्मोलॉजी के अंतर्गत आंखों का चिकित्सीय अध्ययन किया जाता है। आंख से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं वो ऑप्थेल्मोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताना है सेरीकल्चर यह जो शब्द है यह किससे संबंधित है? द टर्म सेरीकल्चर इज रिलेटेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो रेशम की खेती से यह संबंधित है। मछली पालन, जिसे मत्स्य पालन भी कहते हैं, पीसी कल्चर के अंतर्गत मत्स्य पालन किया जाता है। पीसी कल्चर।
एपीकल्चर यानी कि मधुमक्खी पालन। और पक्षी पालन किसके अंतर्गत किया जाता है? एविकल्चर। एविकल्चर में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? Which of the following terms best describe the biological study of animal behavior? तो इसका सही आंसर है इथोलॉजी। इथोलॉजी में पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन किया जाता है। और अन्य की बात करें तो कीटों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन होता है, कीट का अध्ययन होता है। मानव जाति का अध्ययन एथनोलॉजी में होता है। इसमें एथनोलॉजी में मानव जाति का अध्ययन होता है। एटियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एटियोलॉजी में रोगों के कारणों का अध्ययन होता है। कोई भी रोग होता है तो उसका क्या कारण है, उसका अध्ययन एटियोलॉजी में होता है। अगला प्रश्न, हिमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? बताना है कि द स्टडी ऑफ हिमेटोलॉजी इज रिलेटेड टू, तो यह ब्लड के अध्ययन से संबंधित है। हिमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। अगला प्रश्न, मॉर्फोलॉजी क्या है? बताना है मॉर्फोलॉजी क्या है। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? तो जीव की आकृति और उसकी संरचना, विशिष्ट संरचनात्मक गुण का अध्ययन मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? बताना है कि मनुष्य प्रजाति का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है? तो एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मनुष्य जाति का अध्ययन किया जाता है। इसमें से अगला देखते हैं बाकी ऑप्शंस पे। आर्कियोलॉजी के अंतर्गत पुरातत्व संबंधी विज्ञान का अध्ययन होता है, पुरातत्व से संबंधित है आर्कियोलॉजी, पुरातत्व। और एंड्रोलॉजी के अंतर्गत पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित, मुख्यतः उनके प्रजनन, स्वास्थ्य और मूत्र संबंधी जितनी भी समस्याएं होती हैं उसका अध्ययन एंड्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाता है? प्रश्न है, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे जो हैं वह विरोध करते हैं उसका या फिर संक्रमण से सामना करते हैं, तो वह क्या कहलाता है? द स्टडी ऑफ डिसीजेस इन प्लांट्स एंड द वे इन विच प्लांट्स रेसिस्ट और कोप विथ इन्फेक्शन इज कॉल्ड। तो इसका सही आंसर है फाइटोपैथोलॉजी। पौधों के रोग और उसके बचाव या सुरक्षा संक्रमण के अध्ययन को जो है फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? बताना है जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन जो है वह मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जा रहा है? द इफेक्ट ऑफ सॉइल ऑन लिविंग थिंग्स इज स्टडीड अंडर विच ब्रांच ऑफ सॉइल साइंस? तो इसका सही आंसर है एडाफोलॉजी। एंड्रोलॉजी के अंतर्गत एनाटॉमी जो है स्नायुबंध का अध्ययन होता है। एग्रोबायोलॉजी के अंतर्गत कृषि में पौधों का पोषण और जीवन का अध्ययन किया जाता है एग्रोबायोलॉजी के अंतर्गत। और डेस्मोलॉजी, डेस्मोलॉजी के अंतर्गत पुरुषों में बांझपन या यौन रोगों का अध्ययन होता है डेस्मोलॉजी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा जो है यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डील विद द ट्रीटमेंट एंड स्टडी ऑफ लिवर? तो इसका सही आंसर है हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी के अंतर्गत यकृत, पित्ताशय की थैली और अग्नाशय के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन भी किया जाता है।
अगला प्रश्न, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? What is the branch of biology that deals with the classification of organism? तो सही आंसर है वर्गीकरण विज्ञान। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। यह विभिन्न जातियों के जंतु और पौधे का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न, जंतु विज्ञान जो है किसका अध्ययन है? बताना है जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ जूलॉजी? तो जानवरों से संबंधित अध्ययन है। अगला प्रश्न, तत्वों और मानव जैसी प्रजातियां जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन जो है किसके अंतर्गत किया जाता है? द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन लाइक स्पीसीज सच एज मंकीज, एप्स एंड ईटीसी कॉल्ड किसके अंतर्गत किया जाता है? तो इसका सही आंसर है प्राइमेटोलॉजी। प्राइमेटोलॉजी इसके अंतर्गत जो है मानव जैसी प्रजातियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? बताना है मकड़ियों का अध्ययन किसके अंतर्गत हो रहा है? तो अर्केनोलॉजी के अंतर्गत मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। अन्य ऑप्शंस देखते हैं। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत जो है वह मानव की संस्कृति सभ्यता का अध्ययन किया जाता है। एपिकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? तो मधुमक्खियों का अध्ययन होता है। और साइनोलॉजी के अंतर्गत कुत्तों का अध्ययन होता है। अगला प्रश्न, सोरोलॉजी का अध्ययन है। सोरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसके अंतर्गत छिपकली यानी कि लिजार्ड का अध्ययन होता है। अगला प्रश्न, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? प्रश्न है जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल कॉल्ड? तो जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। अगला प्रश्न, पादप विज्ञान पैथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? प्रश्न है पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें पौधों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ऑन्कोलॉजी इज एसोसिएटेड विथ द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिसीज? तो यह कैंसर से जुड़ा हुआ है। ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। कैंसर रोग में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है, इसे कर्क रोग भी कहते हैं। अगला प्रश्न, कवक विज्ञान क्या है? व्हाट इज माइकोलॉजी? तो कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। स्टडी ऑफ मशरूम। कवक विज्ञान में जो है कवकों, कुकुरमुत्ता, राइजोपस, म्यूकस आदि का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, ओनिरियोलॉजी किसका अध्ययन है? प्रश्न है ओनिरियोलॉजी जो है किसका अध्ययन है? इसमें जो हमें सपने आते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। और नियोलॉजी सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन है। वर्तमान शोध में मस्तिष्क के कार्यों के बारे में सपने देखने और वर्तमान ज्ञान के बीच सहसंबंध स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं। अगला प्रश्न, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? व्हाट इज टॉक्सिकोलॉजी द स्टडी ऑफ? तो यह जहर पॉइजन से संबंधित अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो ये थे बायोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।